नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल एक ऐसा मुद्दा जो कि फिलहाल चिंगारी के शक्ल में है, लेकिन आने वाले दिनों में जन स्वराज पार्टी इसे बड़े मुद्दे के तौर पर, यानी ये चिंगारी बड़े आग का शक्ल अख्तियार कर सकती है। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहते हैं अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट आना बाकी है, अभी फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आना बाकी है, मतलब एक बात साफ है कि सैकड़ों नेता दिलीप जायसवाल के तथाकथित कॉलेज में गलत तरीके से डिग्री लेने को लेकर के और बदले में सौदेबाजी का डिग्री लेने को लेकर के जिस पर आरोप और कोई नहीं बल्कि प्रशांत किशोर खुद लगा रहे हैं, वो किस तरीके से चुनाव से पहले खेला जाएगा, इसको लेकर के सरगर्मियां बहुत तेज है। हम आपको बता दें कि दरअसल दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन पर जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और हमला किया गया, तब से लगातार जन स्वराज पार्टी उनको बाहर आकर के बोलने की हिदायत दे रही है। दिलीप जायसवाल तब से चुप्पी साधे हुए हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि कुछ दिनों तक बीजेपी प्रवक्ता भी चुप रहे। आज भी हमने बीजेपी प्रवक्ता को बुलाने का प्रयास किया तो बीजेपी के प्रवक्ता जो वहां के थे वो पता नहीं कुछ और बात की वजह से उन्होंने टाल दिया, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता यहां से जोड़ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि दिलीप जायसवाल पर उठ रही उंगलियों में कितना दम है। सवाल यह भी है कि उनके साथ जिस 50 नेताओं को एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उस आरोप में कितना दम है। सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री का दौरा है और उस स्टेज पर अगर दिलीप जायसवाल भी होते हैं तो क्या दिलीप जायसवाल को और पूरी बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जाएगा? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि 18 जुलाई तक का हम इंतजार करेंगे और उसके बाद दिलीप जायसवाल पर और कई नेताओं के खिलाफ जो हमारे पास है उसको बम की तरह फोड़ेंगे। तो क्या जन स्वराज पार्टी का जो इंतजार है वो कल खत्म होने वाला है और वाकई जन स्वराज पार्टी ऐसे मुद्दे को उठा करके बिहार की राजनीति में तूफान लाने जा रही है? क्या कुछ होने जा रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता। पर आपको पहले सुनाते हैं कि जन स्वराज पार्टी के नेता, जी हां, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कॉलेज में 50 से ज्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया? करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दम है, दिलीप जायसवाल को दम है, तो बता दे कि कितना पैसा आयुष्मान कार्ड योजना में लिया है। चौथा आरोप लगा रहे हैं कि राजेश शाह की 2007 में हत्या हुई है, पुलिस ने FIR किया है, थाने का डायरी निकाल कर देख लीजिए, कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया है। दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज्ड हैं, नेम्ड एक्यूज्ड हैं। जिस SP ने और DIG दरभंगा के रेंज DIG ने उसका कोर्ट क्लोजर दिया है, उसमें से दोनों ही लोग के परिवारजन को बाद में क्लोजर देने के बाद मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी, उनके बच्चों को एडमिशन दिया गया है। हम पर मानहानि का केस कर दे, हमको जेल में डाल दे। अभी तो इतना दम नहीं है कि मुंह से बोल सकें, दूसरी बात तो छोड़े दो। तुम्हारे जरिए और आपके जरिए, आप जैसे पत्रकारों के जरिए सवाल पूछ के हमको डरवा सकते हैं। अभी कल घोषणा की है 18 से पहले दिलीप जायसवाल की माफियागिरी का दूसरा किस्त जारी करेंगे कि सीमांचल के एरिया में इस आदमी ने और क्या क्या गलत किया है। ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे 18 का इंतजार है, अब ये कह रहे हैं 18 से पहले करेंगे। क्या कुछ करेंगे? सीधा चलते हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जन स्वराज पार्टी किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है और दिलीप जायसवाल के खिलाफ उनके पास क्या कुछ सबूत है। और सिर्फ दिलीप जायसवाल ही नहीं, बाकी दल के लोग भी इसमें शामिल हैं।
जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम सीधा चल रहे हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं प्रवक्ता आरजेडी, उनका परिचय करा दें। डॉक्टर दिनेश पाल, आपका दिनेश जी बहुत स्वागत है हमारे साथ। साथ ही साथ हमारे साथ प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी विवेक कुमार जी जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नेता बीजेपी आलोक वत्स जी भी जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जल्दी एक राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। विवेक जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, ये जो बात आप कह रहे हैं कि 18 जुलाई का इंतजार है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं 18 जुलाई से पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे 18 जुलाई के बाद हम बहुत कुछ सामने लाएंगे। दरअसल दिलीप जायसवाल के खिलाफ आपके पास क्या कुछ है, और सिर्फ दिलीप जायसवाल के ही खिलाफ है या जिन 50 नेताओं की बात आप बार बार करते हैं उनके खिलाफ क्या क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपका विश्लेषण खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि ये बात दिलीप जायसवाल की नहीं है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। दिलीप जायसवाल को बिहार में कोई नहीं जानते हैं। अब पिछले 1-2 हफ्ते से दिलीप जायसवाल को लोग जानने लग गए हैं इस मुद्दे के बाद। तो बात यह है कि बिहार जैसे राज्य में, जहां पर पिछले 4-5 दिनों में 30 मर्डर हुए हैं कि 31 मर्डर हुए हैं, ये हमारे और आपके लिए आंकड़े हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी के मुखिया के अध्यक्ष वो हैं जिन पर इतने संगीन आरोप हैं, मर्डर का आरोप है। एक मेडिकल कॉलेज, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में वो हेल्पर थे, हेल्पर से क्लर्क बने, क्लर्क से एडमिनिस्ट्रेटर बने और पूरा कॉलेज हथिया लिया। उस कॉलेज के माध्यम से अवैध कारोबार, उस कॉलेज के माध्यम से आप आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों का घोटाला, उस कॉलेज के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं को फर्जी डिग्री उनके बच्चों को दिलवाना, उस कॉलेज के माध्यम से अपने पे लगे हुए आरोप, संगीन आरोप से छुटकारा पाने के लिए पुलिस को सेट करना। तो बात इस व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में एक आदमी जो इस पार्टी का मुखिया है, वो अभी तक बचा कैसे हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बिहार की ये स्थिति है आज के डेट में कि 40 साल के बाद बिहार ने जंगल राज 1 को देखा और सोचा कि अब हम लोग को मुक्ति मिलेगी। अब बिहार जंगल राज 2 से त्रस्त है। कारण यह है कि आप देखिए कि 19 प्रवक्ताओं की पार्टी भाजपा हर चीज पर बोलती है, राजद हर चीज पर बोलती है, उछल कर ये टीम है, ये सी टीम है, ये डी टीम है। पूरे बिहार में सारे राजनीतिक पार्टियों की चुप्पी कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ये महसूस करा रही है कि सब लोग मिले हुए हैं। जब पर्सनल प्रॉफिटरी की, अपने भलाई की, अपने परिवार की भलाई की बात हो, तो बिहार का कोई भी नेता, बिहार का कोई भी पार्टी को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता जाए, हम लोग अपना परिवार, अपना पार्टी बचा कर रखें। बिहार की बात आपके शो का नाम है, लेकिन बिहार के नेताओं के, बिहार के नेता के बच्चों की बात हो रही है। बिहार में बिहार के नेताओं और उनके बच्चों और बालू माफिया और शराब माफिया, इनको कैसे बचा कर रखा जाए, बिहार की गरीब जनता से कैसे पैसा हसोथा जाए, नहीं, ये स्थिति हो गई। विवेक जी, आप बहुत तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है स्पेसिफिक पॉइंट पर आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका वेलकम है, हम आपको बराबर बुलाएंगे और सारे मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें बालू भी होगा, दारू भी होगा, अपराध पर निरंकुशता भी होगी। पर आज सवाल रखते हैं चाल चलन चरित्र चेहरा, मेडिकल कॉलेज, दिलीप जायसवाल, 50 नेता, इन्हीं के इर्द गिर्द आज ये डिबेट रखते हैं और आपसे सच्चाई की उम्मीद करते हैं। देखिए, आप दिलीप जायसवाल पर अटैक कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास सबूत होगा, और आपके पास सबूत है तो आप रिलीज करने में विलंब क्यों कर रहे हैं, यह मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि आप सिर्फ दिलीप जायसवाल पर ही नहीं, अन्य पार्टी के 50 नेताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो यह सवाल अभी सवाल ही बना हुआ है, उन 50 नेताओं को सबूत के साथ घेरते क्यों नहीं है? क्योंकि आपके नेता ने तो रबड़ी देवी को भी घेरा और उन्होंने कहा दिलीप जायसवाल उनके मुंह बोले भाई हैं। आपने बहुत तरह के संगीन आरोप लगाए और पूरे 35 साल की राजनीति को अपंग, बेकार
और बिना मतलब का बताया कि बिहार को कैसे इन लोगों ने त्रस्त किया है। तो जरा इसको इलैबोरेट करिए, बताइए कि आखिरकार क्या ये चोर चोर मौसेरे भाई की जो बात कर रहे हैं उसमें जेडीयू कैसे शामिल है, उसमें आरजेडी कैसे शामिल है, उसमें कांग्रेस कैसे शामिल है, या आप अरविंद केजरीवाल की तरह मुद्दा बनाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोई एविडेंस होगा नहीं, बाद में माफी मांग लेंगे और फिलहाल राजनीतिक लाभ इसलिए उठाएंगे क्योंकि आप एक नैरेटिव मजबूत करेंगे, लोगों के बीच ये बात फैलाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे आप? चलिए पंकज जी, आपने अच्छी बात कही, मैं इस मुद्दे पर ही रहता हूं। सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी की आप बात समझ लीजिए। दिलीप जायसवाल ने कुछ हफ्ते पहले प्रशांत किशोर जी पर एक आरोप लगाया और कहा कि हम लोग जाकर साइबर क्राइम के रूप में इन पर केस करेंगे। दिलीप जायसवाल जी को यही पता नहीं है कि फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप क्या होता है, और आज तक प्रशांत जी बिहार में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पुलिस आकर इस बात का संज्ञान लेगा। तो दिलीप जायसवाल पर जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं, हम लोग तो रोज आरोप लगा रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं। अब प्रमाण पर आते हैं। आप देखिए कि 1990 में इस कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना मोलेश्वर जी ने किया, और ये ट्रस्ट डीड की तरह हुआ। मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा, आप बोल रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। और लायन, वहां पर लायन एक सेंटर है जिसके पार्टनरशिप में इन्होंने किया। पहले पटना में चला, फिर जाकर ये इन्होंने किशनगंज में कॉलेज की शुरुआत की। अब ये ट्रस्ट डीड का नियम होता है कि जो लाइफ टाइम ट्रस्टी रहता है उसको आप नहीं हटा सकते हैं, और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे बनते हैं। तो ये बता दें दिलीप जायसवाल जी या उनके कोई प्रवक्ता या जो उनकी पार्टी जो इनसे मिली हुई है, राजद के कोई प्रवक्ता बता दें, दिलीप जायसवाल को आकर डिफेंड कर लें कि भाई कोई आदमी एक ट्रस्ट में हेल्पर से मैनेजिंग डायरेक्टर 10 साल में कैसे बन जाता है, ये बता दें। एक साधारण सा हेल्पर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, और उसके बाद ये सब राबड़ी देवी जी के, लालू जी के सरकार के दौरान होता है। और सरकार, राबड़ी देवी कह रही हमारे मुंह बोला भाई है। जाहिर सी बात है, जब आपको उस कॉलेज का फायदा हो रहा है, आपके रिलेटिव्स को, आपके परिजनों को फर्जी डिग्री वहां से मिल रही है, तो आपके मुंह बोला भाई। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है आरजेडी के प्रवक्ता भी बोलेंगे और बीजेपी के नेता भी बोलेंगे। डॉक्टर दिनेश पाल जी, सवाल एक गंभीर जरूर है कि एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जन स्वराज पार्टी आरोप लगाती है और आप लोग भी चुपचाप क्यों हैं? आप उनको घेर क्यों नहीं रहे हैं? क्या एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता कि ऐसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप हैं तो आप सड़कों पर उतरिए, उनके खिलाफ आवाज उठाइए, उनको एक्सपोज करिए? पहले तो धन्यवाद, आपने जोड़ा। देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के ही खिलाफ नहीं, बल्कि जो बिहार का वर्तमान दौर है, हम तो उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हैं जिन परिवारों के सदस्यों की हत्याएं लगातार हो रही हैं। आज 17 जुलाई है और मात्र 17 दिन में, जुलाई महीना में कर बात करें तो 47 हत्याएं हुई हैं, जिसमें केवल 9 पटना में हुई है हत्या। और बिहार सरकार के ऐसे एडीजे हैं जो कहते हैं कि किसान हत्या करते हैं, किसान को काम नहीं रहता है। इतना शर्मनाक की स्थिति है। तो हमारी पार्टी, पूरी जो सरकार है, जो जिसे गुंडा राज कह सकते हैं, जिसमें लोग एकदम आतंक मचाए, उसके खिलाफ उतर रही है। अभी उतरी थी सड़क पे चुनाव आयोग के खिलाफ भी। हमारी पार्टी के कई प्रवक्ता और कई नेता पहले भी इस मुद्दे पे उठा चुके हैं, इस पर मांग कर चुके हैं जांच की। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि जब हमारी पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को रखा या मांग की, जांच की बात की, या दिलीप जायसवाल को घेरा, तब ये चर्चा का विषय नहीं बना। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे ने जब इस मुद्दे को अब कितना स्क्रिप्ट के साथ किए हैं या जो भी किए हैं, तो मीडिया के लोगों ने बड़ी गंभीरता से इसको मुद्दे को उठाया है। और मैं स्वागत करता हूं कि मीडिया के लोगों ने कम से कम उठाया तो सही। हमारी पार्टी मांग करती है कि सरकार इस पर निष्पक्ष जांच करे, और प्रशांत किशोर को भी 50 लोगों को जो बात कर रहे हैं उनके नाम के साथ सूची जारी करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए। और ये दिलीप जायसवाल के वाकई बिल्कुल जायज सवाल है। आम जनता को भी, पार्टी तो छोड़िए, आम आदमी को भी सवाल उठाना चाहिए कि जो आदमी उसमें क्लर्क था वो मालिक कैसे बन गया। और जो दूसरे पार्टी के लोग बार बार, जब मोदी जी भी आते हैं बिहार में तो बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। एक तरफ दामाद आयोग बनाए जा रहे हैं, एक तरफ दिलीप जायसवाल का पूरा परिवार एक कॉलेज को कब्जे में ले लिया है जो अल्पसंख्यक कॉलेज है। यह बहुत गंभीर सवाल है।
वर्तमान अभी तो स्थिति ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस अवस्था में, उनका ट्वीट कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है नहीं पता, लेकिन जो भी हो दिलीप जायसवाल के उस कॉलेज के उस पर पूरे जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो सबको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके प्रशांत किशोर जी की इस मांग का मैं समर्थन करता हूं, उन्होंने इस्तीफा की मांग की है, बिल्कुल दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देनी चाहिए। नहीं, वो इस्तीफा देना चाहिए। सबसे कठिन बात तो है कि मंगल पांडे जो कि इस बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अमंगल साबित होते जा रहे हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। तो वे इसकी जांच इतना जल्दी क्यों नहीं कर रहे? कब से सवाल उठ रहा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, मीडिया में छाया हुआ, उसके बाद भी वो जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो जवाब तो मंगल पांडे और वर्तमान सरकार को देना चाहिए, अभी तक जांच क्यों नहीं बैठा है? नहीं, लेकिन आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे? आपके सरकार के समय में भी, आपके सरकार के समय में ही ये सारा घोटाला हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। क्या ये सच बात है कि जिनको आपकी पार्टी के नेता मुंह बोला भाई बोलते हैं, उनको आप अपनी सरकार में बचा रहे थे, शील्ड कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे? इसकी हकीकत क्या है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अगर मिले होंगे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से, तो बहुत ही सहज और विनम्र स्वभाव की महिला हैं। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक से बहुत ही सहजता से बात करती है, विनम्रता से बात करती हैं। उन्होंने सदन में एक डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि हाँ, मतलब इस तरह सामान्य लहजे में कि दिलीप जायसवाल तो भाई जैसे हैं हमारे, बोले भाई जैसे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने उनको डिफेंड किया या मेरी पार्टी को डिफेंड किया, ऐसा कहीं नहीं, कतई नहीं। एक नेता का अगर बयान दिखा दीजिए, मेरे पार्टी का एक जिला लेवल का नेता का बयान दिखा दीजिए जिन्होंने उनके डिफेंड में बोल दिया हो। हम दिलीप जायसवाल को बिल्कुल डिफेंड नहीं करेंगे। रही बात तो उस समय की, तो उस समय देखिए कई बार होता है कि जो गलत घोटाले हुए रहते हैं या कुछ नियमितता होती है, साल भर, 6 महीना, 2 साल, कभी कभी 5 साल बाद पता चलता है। तो हो सकता है उस समय जो सरकार रही होगी उस समय हुआ होगा, नहीं बाद में मालूम चला होगा। जैसे आज ही आप बात कीजिए, आज इतना दिनों के बाद प्रशांत किशोर जी कब से घूम रहे थे, लेकिन अभी जाके क्यों बोले हैं? हो सकता है उनको अभी मालूम चला हो या अभी बताया गया हो, जो भी हो, तो आप उस पर नहीं कर सकते। हमारी पार्टी बिल्कुल डिफेंड नहीं करती है। हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार और खासकर भाजपा के जो नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, यथाशीघ्र जांच कराएं और इसका दूध का दूध, पानी का पानी साफ करें, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करें। और मैं प्रशांत किशोर जी से भी मांग करूंगा कि 50 लोगों का नाम नहीं, ठीक है डॉक्टर दिनेश जी, आप जो बोल रहे हैं मैं उसका स्वागत करूंगा, पर एक सवाल आपसे और पूछूंगा, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा, बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। पर डॉक्टर दिनेश जी, विवेक जी ने एक और आरोप लगाया है कि आरजेडी के नेता के परिजन ने भी वहां से लाभ उठाया है, डिग्री हासिल की है, ये अभी उन्होंने बोला है। आप सहमत हैं? इसको एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अभी जस्ट मैं यही बात बोला कि जो आरोप लगा रहे हैं जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर पांडे या उनके जो भी पार्टी के नेता प्रवक्ता जो भी हैं, मैं कह रहा हूं कि जो नाम है उसे सार्वजनिक कीजिए। छुपा क्यों रहे हैं, गोल गोल घुमा क्यों रहे हैं? अगर 50 नाम में हमारी पार्टी के सदस्य या किसी पार्टी का जो भी है उसको आप सार्वजनिक कीजिए। और हम बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे हैं ये। आप जब तक नाम सामने नहीं आएगा हम कैसे कहते हैं? नहीं, हम लोग इसका खंडन करते हैं जब तक नाम नहीं आता नहीं, है। पर मैं ऑन लाइटर नोट, मैं आपसे मजाकिये लहजे में कहूंगा कि आप प्रशांत किशोर बोलेंगे तो लोग सही रिकॉग्नाइज करेंगे, आप पांडे लगा देंगे तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रशांत किशोर पांडे कौन है। पर आप बताना कभी भूलते नहीं है। पूरा बिहार जानता है, कंफ्यूजन कोई नहीं कंफ्यूजन है, पूरा सब जानता है कि उनको कहां से हाइट मिल रहा है, कहां से। वो इतना, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां जो स्थापित हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं को इतना पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं, तो सब जानता है बिहार की स्थिति कहां से क्या हो रहा है, कहां मीडिया कहां है। ठीक है, विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आलोक बस जी आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विवेक जी आप जवाब दीजिए इनको। पंकज जी बस 1 सेकंड 1 मिनट का रिबट्टल देंगे। पहले तो जो डॉक्टर दिनेश पाल जी हैं, उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष की इस्तीफा मांगा है, उसका समर्थन दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए कितनी दुखद बात है, जन स्वराज पार्टी न सीडीआई है, सीआईडी है, न सीबीआई है, न विपक्ष में है, न सत्ता में है। जन स्वराज पार्टी बताए इनको कि भैया क्या आरोप था, हम सिद्ध करें आरोप आकर। ये 1990 से 2005 तक सत्ता में थे। इनके सत्ता में होते समय इन्होंने पेट्रोनेज दिया एक आदमी को, जो एक क्लर्क से प्यून बनने में प्यून आदमी बनता है तो 10-12 साल घसता है, तब कुछ जाके प्रमोशन होता है। एक क्लर्क से, एक हेल्पर से मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया इनके सत्ता के दौरान। और हम इनको प्रूफ दें, हम इनको बताएं, ये तो चोर, वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
दूसरी बात जो बहुत दुख की बात है, इन लोग तो अब वापस कभी आने वाले नहीं हैं, और हम लोग 24 अभी 3 महीने बाद सरकार में आएंगे तो जरूर जिन्होंने भी काम किया है उनको उसका परिणाम झेलना होगा। ये लोग 15 साल की राजनीति में अपराधियों को संरक्षण और जनता को जातियों में बांटने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। तो इसलिए आप लाइटर नोट पे बोल रहे हैं, पर मुझे अब आश्चर्य नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं नाम को लेकर के बोल रहा हूं, लेकिन देखिए विवेक जी स्वीपिंग स्टेटमेंट, वो बड़ा डिबेट जो है वो डाइग्रेस हो जाएगा, मतलब वो समझ में बात आएगी नहीं। अगर आप कहते हैं उनके परिजन लाभान्वित हुए, उनके रिश्तेदार लाभान्वित हुए, तो अगर उनका नाम आप कोट कर दें तो बहुत मजा आएगा, लगेगा कि आप जो है वो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी आप सस्पेंस छोड़ रहे हैं। और देखिए जंगल राज 15 साल, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। अब आजकल आरजेडी महाजंगल राज की बात करती है। आज दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में 5 गुंडे आते हैं, गोली मार करके चले जाते हैं। आज सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार की स्थिति क्या है? और जो आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर पर चुप रहती थी, ज्यादा बोल नहीं पाती थी, आज वही आरजेडी सरकार को घेर रही है कि आखिरकार इस सरकार में महाजंगल राज क्यों है। पर मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगा। दीपक कुचगवे साहब भी है, मैं आ रहा हूं पाल जी, मैं आ रहा हूं, आपको बहुत समय दूंगा, बहुत समय। आलोक वत्स जी, चाल चलन चरित्र और चेहरा अब आपको कहने में भी दिक्कत होगी, खास तौर पर बिहार के चुनाव में, क्योंकि आपकी पार्टी के पास अपने नेता भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। जितने भी प्रमुख नेता हैं वो आयतित हैं, आपको बाहर से बुलाना पड़ता है। इतने सालों से आप सत्ता में हैं, लेकिन एक भी ऐसा नेता दिखाई नहीं पड़ता है जिसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना सकें, विपक्ष का नेता बना सकें या कुछ और बना सकें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी बतौर संगठन या पार्टी वो काम नहीं कर पा रही है जिसका वो अक्सर क्लेम करती रही है? देखिए पंकज जी, मैं विवेक जी को और डॉक्टर दिनेश को काफी गंभीरता से सुन रहा था। बार बार ये कहना प्रशांत किशोर पांडे इनकी मजबूरी है। तो जातिगत पार्टियां जाति के नाम से ही संबोधन करके एक दूसरे के करीब या एक दूसरे से दूर फेंकना जानती है। उसी प्रक्रिया में इन्होंने 2-3 बार उनको प्रशांत किशोर पांडे कहा। हालांकि प्रशांत किशोर जी को कोई बिहार में इस नाम से संबोधित करता हो मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला है। और दूसरी बात, जो ये मेडिकल कॉलेज का जो अभी ये मामला चल रहा है, तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस हमाम में सब नंगे। जितने भी नेता हैं आप क्रॉस लाइन उठा के देख लीजिए, SC ST से लेके और उच्च वर्ग के नेता, किसी भी नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में अगर पढ़ता हुआ पाया जाए तो मैं उसको पुरस्कृत करने जाऊंगा। ये लोगों की कथनी और करनी में नहीं, पर ये बताइए दिलीप जायसवाल के खिलाफ या दिलीप जायसवाल को लेकर के पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुए है? बिहार में पार्टी बोल क्यों नहीं रही है? आपको लगता है बिहार चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है? आप अगर ऐसे चुप रहेंगे तो देखिए, दिलीप जायसवाल जी जिस मेडिकल कॉलेज के अब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मुझे आज पहली बार पता लग रहा है कि वो प्यून से बन गए मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मेरे लिए भी थोड़ा यह चमड़ा करने वाला है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने मैनेजमेंट कोटा से या अन्य कोई और भी उनका कोटा रहा हो, उससे हर दल के लोगों को पुरस्कृत किया होगा। चलिए, ये बड़ा एक बीजेपी नेता का बड़ा एडमिशन है भाई। विवेक जी ये एकदम खुले तौर पर एडमिट कर रहे हैं। तो ये बात आप देख लीजिए, ये सीतामढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के नेता हैं, और ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने हर पार्टी के लोगों को पुरस्कृत किया है, लाभान्वित किया है। दीपक कुचगवे साहब क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? बहुत ज्यादा जेडीयू भी नहीं बोल रही है, क्योंकि सुशासन बाबू को लेकर के कहा जाता है ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो बचा क्यों रहे हैं इनको? दिलीप जायसवाल के साथ चुनाव में जाएंगे कैसे?
और दूसरी बड़ी बात है कि आरजेडी को भी जिस तरीके से इस मुद्दे को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि भाई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, क्या इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनका टाइटल जायसवाल है? क्या आरजेडी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अति पिछड़े को अपने साथ रखना चाहती है? वजह क्या है? या इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वाकई आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व उस कॉलेज से लाभान्वित हुआ है? जो आरोप विवेक जी लगा रहे हैं उनकी पार्टी लगा रही है। देखिए, अभी जितनी भी बातें हुई और जिस तरह से दिलीप जायसवाल पर आरोप लगे हैं, देखिए एक कहावत है, दिलीप जायसवाल ने बिजली के खोते पे हाथ डाल दिया और उसके बाद से ये जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज का इशू कहां से कहां पहुंच रहा है और खुलासे तक की बात हो रही है। भाजपा के प्रवक्ता जो हैं बहुत शिद्दत से कह रहे हैं, बहुत इस हमाम में सभी रंगे हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। मुझे जहां तक स्मरण है, देखिए ये मसला इधर उठा चूंकि जो भी उन्होंने सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर के खिलाफ लिखा, उसके बाद ये मामला आया, मामला साइबर थाने तक गया, ये सब जो होना था हुआ। पंकज जी, ये जो मैनेजमेंट कोटा है ये शुरू से विवाद में रहा है, इनके कॉलेज का ही नहीं। जब बिहार बंटा नहीं था और झारखंड आपका हिस्सा था, उस समय आप एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से कितने नेताओं के बच्चों ने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की, कितने नेताओं के लोग ने बीआईटी मिश्रा से किया। तो ये मैनेजमेंट का कोटा जिस तरह से लिया जाता है वो तो ठीक है, मैनेजमेंट का कोटा चलता रहता है। वो आरोप बाद में जब किस तरह की बात होती है तब आरोप लगते हैं। एमजीएम जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मल मेडिकल कॉलेज, जिसको मैं समझता हूं कि 88 से मैं देख रहा हूं, उस करतार सिंह को और दिलीप जायसवाल को, उस समय मैं पटना में था, करतार सिंह जिस तरह से, और उस समय हेल्थ मिनिस्टर दिलकेश्वर राम थे और स्टेंसला हेम्ब्रम थी स्टेट मिनिस्टर, और भगवत झा आजाद की सरकार थी। तो एमजीएम का एनओसी की प्रक्रिया वहीं से शुरू हुई थी और उस समय दिलीप जायसवाल करतार सिंह के साथ थे, ये मैं जानता हूं, देखा हूं। और करतार सिंह ने उस समय कुछ अखबारों में विज्ञापन भी छपवाए थे कॉलेज के बारे में, ये कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, ये सारी बातें हुई थी। सवाल अभी यहाँ ये उठता है कि ये जो कोटा वाला मसला है, और दिलीप जायसवाल तो बहुत आराम से चला रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, बतौर वो कोषाध्यक्ष थे पार्टी के, लगातार मेडिकल कॉलेज के संचालन के बाद वो कोषाध्यक्ष ये के। तो मेरा यह कहना है कि फिर वो अध्यक्ष हो गए। और करतार सिंह जो थे, लोग कहते हैं कि उनकी मौत हुई संदिग्ध में, और जहां तक उनकी सरदार मल्लेश्वर सिंह के बेटे गुरदयाल सिंह की पुत्री अमृता कौर, उन्होंने भी कुछ बयान दिया है, सीबीआई की मांग की है, ईडी की मांग की। देखिए अब तो ये मामला छिड़ चुका पंकज जी, और ये मामला अब छिड़ चुका। अब प्रशांत किशोर पीछे हटेंगे, अब इसको दिलीप जायसवाल प्रशांत किशोर को प्रमाण दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही किसी पर आरोप आप नहीं लगा सकते, आप प्रमाण दिखाएंगे। हो सकता है 18 को वो प्रमाण दिखाएं, ये मामला तुर पकड़ेगा। और जहां तक मैनेजमेंट कोटे से लाने की बात हो रही है, बहुत सारे नेताओं के बच्चे हैं। अब कटिहार मेडिकल कॉलेज भी है, माता गुजरी मल मेडिकल कॉलेज है। इन तरह के कुछ कॉलेजों में आप जब छानबीन करेंगे तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट कोटे से बहुतों की बहाली हुई। नहीं, ठीक है, ठीक है। दीपक कोचगवे साहब, देखिए दीपक कोचगवे साहब, मैनेजमेंट कोटा, कैपिटेशन फीस, इसको मैं लंबे समय तक कवर करता रहूं। मैं आपको यह बता सकता हूं, मैंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत एक्सपोज किया है। यह एक अलग मसला है। यहां मसला यह है कि एक व्यक्ति प्यून से वो मालिक बन जाता है, वो हथिया लेता है
और ये मेरे आरोप नहीं है, ये जनसुराज पार्टी बार बार कह रही है। मैं वही पूछना चाहूंगा, डॉक्टर दिनेश पाल बोलना चाह रहे थे, डॉक्टर दिनेश पाल से बात करूंगा, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। पर मैं इतना आपको बता सकता हूं कि टीवी 9 इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। हमने कई शोज, मैंने खुद इस पर लगातार शोज किए हैं। जब कभी भी प्रशांत किशोर ने कुछ बोला है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है, हम इस मसले को लगातार उठा रहे हैं और हम दोनों से सवाल कर रहे हैं कि भाई दिलीप जायसवाल चुप क्यों है, प्रवक्ता कुछ बोलते क्यों नहीं है, 18 तारीख को क्या होने वाला है, क्या जनसुराज एटम बम फोड़ने वाली है, क्या करने वाली है जनसुराज। पर सवाल यह उठता है कि आरजेडी भी उस तरीके से मुखर क्यों नहीं है। डॉक्टर दिनेश पाल जी, आप जो बोलना चाह रहे हैं बोलिए, पर आपकी नजर में यह बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है जब विपक्ष का एक प्रदेश अध्यक्ष पर इतना संगीन आरोप है? देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि अभी हम सवाल विवेक कुमार जी जो बोल रहे थे कि हमसे मांग रहे हैं नाम, बोल रहे हैं नाम। अब भाई आपने दावा किया है, आपने आरोप लगाया है कि 50 लोगों के जो नाम बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आप हमारे पार्टी के नेता का भी आरोप लगा रहे हैं। तो हम आपसे मांग कर रहे हैं कि आप 50 को नाम पहले सार्वजनिक कीजिए, ताकि हम जाने कि हमारे लोग कौन है कि नहीं है। क्योंकि ये इनकी जो स्थिति है बिहार में, ये सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, इनकी जो स्थिति है पूरा बिहार जान रहा है, जनता जान रही है कि ये उठपटवा है, और उठपटवा विशेष मकसद से इनको उतारा गया है। जिस तरह से ये इनके पेड वर्कर है, काम कर रहे हैं, जैसे जैसे पैसा पानी की तरह पार्टी की तरफ से बहाया जा रहा है, वो सब संदेह के दायरे में है कि कौन कर रहा है, किसके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झूठे गोल गोल घुमाना है, सब पार्टी को शामिल करते हुए एक मुद्दे को हवा बनाए रखना है और जारी नहीं करना है। हम तो यही कर रहे हैं कि आप 50 नाम सार्वजनिक कीजिए, उसके बाद उस आपके साथ हम भी और नाम के साथ कहेंगे कि उनके मंगल पांडे को भी घेरेंगे। सिर्फ दिलीप जायसवाल नहीं, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे दोनों, कि एक तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं और एक क्लर्क से मालिक बन गए, और अपने बेटा, बहू, पत्नी, सबको पूरा परिवार भर दिए उस कॉलेज में, डायरेक्टर से लेकर स्टार बन गए। और उसके बाद मंगल पांडे उसको चुप्पी साधे हुए हैं। और सरकार जो अभी पूरे सरकार, नीतीश कुमार जी की भी बात आनी चाहिए, तो उनकी भी कहीं ना कहीं सरकार में वो है, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो हम भी मांग करेंगे, लेकिन अब 50 नाम तो सार्वजनिक कीजिए। आखिर दूसरे पार्टी पर कैसे आरोप लगा रहा है बिना नाम के। अब 18 को बम फोड़ने की बात करें, हम इंतजार करेंगे कल कि देखते हैं कौन सा बम फूटता है। अगर एक बम फोड़ेंगे। विवेक जी बड़ी चुनौती है आपके लिए, बड़ी चुनौती है। क्या बम फोड़ने वाले हैं 18 को, बता दीजिए, या सिर्फ सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? इसमें थ्रिलर भी है, इसमें सस्पेंस भी है, क्या है? चलिए, आपके इतने कहने पे पंकज जी, क्योंकि आप उन चैनलों में से हैं जो सही में दिलीप जायसवाल के इस मुद्दे को उठाए हैं, बाकी तो उठा भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। सस्पेंस आपका तोड़ते हैं कि मैं कुछ प्रमाण आपको दे देता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि प्रमाण दीजिए। एक लॉजिक होता है डिडक्टिव रीजनिंग से लगाइए आप। पहला प्रमाण यह है कि कोई व्यक्ति 1990 साल के अंदर क्लर्क से मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन जाता है, इसमें क्या प्रमाण चाहिए आपको। दूसरा, एक माइनॉरिटी का कॉलेज जहां पर 2/3 लोग सिख होने चाहिए, वहां पर उन्होंने सारे सिख को हटा दिया है, सारे माइनॉरिटी लोग को हटा दिया है। अपना बेटा, अपना बच्चा, अपनी पत्नी उसमें बन गई है, इसमें आपको क्या प्रमाण चाहिए। तीसरी बात, जिस व्यक्ति का संदिग्ध मर्डर हुआ है 2007 में, राजेश शाह, जिसमें ये एक्यूज्ड हैं बाय लोअर कोर्ट, वो इनको क्लीन चिट देता है और उनके बच्चे जाकर फिर उसी कॉलेज से मेडिकल की डिग्री हासिल कर लेते हैं। इसमें क्या प्रमाण चाहिए? उनकी पत्नी आईपीएस ऑफिसर की पत्नी, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, मैं वही याद करा रहा हूं। तो प्राइमा फेसी तो यही दिख रहा है। अब 1 मिनट के लिए पंकज जी आपकी बात मान लेते हैं कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। चलिए, हम लोग ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, झूठ में आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार जो आपकी है वो क्यों रुकी हुई है, किस बात का इंतजार कर रही है? आपके पास पावर है, आप जाकर पता कीजिए कि दिलीप भैया, आप ये देखिए कि अगर छोटा सा कोई आरोप हम लोग किसी पर लगा देते हैं तो दिन रात ये बी टीम, सी टीम 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राजद और भाजपा की क्या मजबूरी हो रही है? दिलीप जायसवाल, जिनके फेसबुक ग्रुप पर एक प्रशांत किशोर का वीडियो चला गया, क्योंकि लिए प्रशांत जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इनकी इतनी बौखलाहट हो गई कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि साइबर क्राइम का पुलिस भेजेंगे। वो पुलिस अभी तक आई नहीं है। अभी 15 दिन से 20 दिन से पंकज जी आप बताइए कि इनको क्या रोक रहा है कि ये वापस से मानहानि का कोई केस
इनके जो नहीं सर्वदलीय नहीं, नेता देखिए हैं, देखिए, आने का ठीक है, केस ये क्या तो रोक मुझे रहा है? लगता है ये बीजेपी के नेता बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन डॉक्टर दिनेश पाल एक बात पूछ रहे हैं, 50 लोग कौन है? आरजेडी को कैसे आप चोर चोर मौसेरे भाई कह रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि आरजेडी भी इसमें शामिल है, जेडीयू भी शामिल है? बीजेपी के नेता, ये प्रवक्ता नहीं है, आलोक बस जी ने तो कह दिया हम आम में सब नंगे, पर आरजेडी पूछ रही है हम कैसे इन्वॉल्व हैं? आप अगर आप नाम बताइए हमको किसने वहां से डिग्री ली, किसने वहां से फायदा उठाया? आप स्पेसिफिक नेम्स क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को, और केवल सस्पेंस बना रहे हैं कि 18 को बम फोड़ेंगे, उसके बाद बम फोड़ेंगे? तो क्या प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके रणनीति के तहत दिलीप जायसवाल स्टेज शेयर करेंगे उसके बाद आप बम फोड़ेंगे? कहीं इसका इंतजार तो आप नहीं कर रहे हैं? आपकी रणनीति क्या है, जरा ये तो बता दीजिए। पहले तो ये बात बिल्कुल बोलना भूल गए कि बीजेपी के जो नेता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ऑनेस्टी और अर्नेस्टी से कोई नेता बोल रहा है कि हमाम में सब नंगे हैं, और उन्होंने मान लिया कि भाई चाल चरित्र चेहरा की बात नहीं है, सब लोग मिले हुए हैं। बिहार को लूटने में कोई पार्टी पीछे नहीं रही है। अब प्रमाण, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम लोग बताएंगे। हम लोग ईडी सीबीआई है नहीं, सरकार हमारे पास है नहीं। आप ये सोचिए पंकज जी, 1 मिनट का समय दीजिएगा, एक जेडीयू के सो कॉल्ड प्रवक्ता जो चीज नेट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसको दिखाकर बोल रहे हैं कि भैया पैसा कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, इतनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग इतना कुछ इनको प्रमाण दे चुके हैं, उसके बाद ये अभी तक कोई जवाब नहीं देने आए हैं। ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना भाजपा। अपने आप में यही एक प्रमाण है कि आप भाई मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, और 19 प्रवक्ताओं वाली पार्टी, डबल इंजन की सरकार वाली पार्टी, और आरजेडी जो बोलती है कि भैया हम भाजपा के विरुद्ध हैं, विचारधारा के विरुद्ध हैं, इनके कोई सीनियर नेता सो कॉल्ड आकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि पीछे से सब लोग मिले हुए हैं? और ये आपको भी पता है पंकज जी, और बिहार की जनता को भी दिख रहा है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वो बता देंगे। अब यहाँ पर तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप 50 नेताओं के नाम को उजागर करेंगे? कम से कम ये तो पूछ सकते हैं, आज टीवी 9 प्लेटफॉर्म पर आप कह दीजिए, क्या उस आईपीएस का नाम भी आप उजागर करेंगे जिसने फर्जी इन्वेस्टिगेशन कर एवज में अपनी पत्नी को एमबीबीएस का डिग्री दिलाया, या अपने परिजन को एमबीबीएस का डिग्री दिलाया उस कॉलेज से? क्या उस आईपीएस का भी नाम आप उजागर करेंगे? देखिए, ये कल क्या उजागर हम करेंगे नहीं करेंगे, अब 10 घंटे की बात है। लेकिन दिलीप जायसवाल की दूसरी किस्त कल खुलने वाली है, इंतजार कीजिए। हम लोग अपने तरफ से हर वो प्रयास कर रहे हैं इसकी जानकारी, लेकिन हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है नहीं। वो कहीं ना कहीं सरकार का काम है, विपक्ष में बैठे लोगों का काम है, वो मदद करें और वो भी बताएं कि भाई 50 नेता कौन है। आप लोग को पता है, बता दीजिए, क्योंकि आप लोग तो उसके बेनिफिशियरी रहे हैं। तो आप बता देंगे तो आज शाम को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। आप मदद कर दीजिए थोड़ी, जो विपक्ष के नेता आरजेडी के बैठे हुए हैं, या जो भाजपा के हैं, या जो जेडीयू के लोग सुन रहे हैं, जो सो कॉल्ड प्रवक्ता हर छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिना सर पैर के, वो हमारी मदद कर दे तो हम जल्दी कर देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात पर आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आप या तो बताना नहीं चाह रहे हैं, या शायद आपके बड़े नेता अपने तक सीमित रखे हुए हैं, कल इसको बम फोड़ेंगे। मैं दोनों पॉसिबिलिटी देख रहा हूं। सच जो भी है, कल का इंतजार हम लोग जरूर करेंगे कि कल किन किन नेताओं का नाम आएगा। लेकिन एक सलाह मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि आपने 50 नेता का नाम लिया, आपने 49 नहीं बोला, 48 नहीं बोला, 25 नहीं बोला, आपने 50 बोला। तो निश्चित तौर पर लोग ये उम्मीद करेंगे कि आप उन 50 नेताओं के नाम उजागर करेंगे जिनको लेकर के आप लगातार आपकी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, टीवी 9 से भी बातचीत करते हुए इन सारी बातों को बार बार दोहराया है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है। डॉक्टर दिनेश पाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं आपके पास। जी। अभी जनसुराज के प्रवक्ता ने कहा, हर बात की स्पष्टीकरण, जनसुराज के प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास सीडीआई नहीं है, ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, सीआईडी नहीं है, तो जांच कैसे करेंगे? उन्होंने कहा। उसके बाद वो कहे कि विपक्ष के नेता जांच कराएं। भाई, आप सरकार के पास एजेंसियां होती हैं, विपक्ष के नेता के पास एजेंसियां नहीं होती हैं। हम तो आपकी मांग का समर्थन करते हैं कि इस्तीफा मांग रहे हैं, हम तो कर रहे हैं मंगल पांडे जांच कराएं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता 50 नाम घोषित बता दें। अब बताइए, तो इससे लग रहा है कि इनके पास 50 नाम नहीं, झूठी है, सब पार्टी को जोड़ रहा है।
ये ठीक है कि एक परिवार का कब्जा है, एक किरानी से मालिक कैसे बना, सवाल पूरा एकदम जायज है और इसकी जांच की मांग करता है। लेकिन जो ये आरजेडी को उसमें कह रहे हैं इनके नेता उससे डिग्री लिवाए हैं मैनेजमेंट के थ्रू, जब हम नाम की बात कर रहे थे हमसे उल्टे नाम मांग रहे हैं। यानी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां से इनकी पार्टी डील हो रही है, जहां से सब इनका फाइनेंस हो रहा है, वहां से जो बताया जा रहा है, स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, कैसे गोल गोल घुमाते रहिए, गुमराह बनाते रहिए, सब पार्टी को उससे जोड़ते रहिए, उस पर चलते रहिए, नाम मत बताइए, तो यह नहीं चलेगा। आपको 50 नाम बताना होगा ताकि हम देखें कि कौन है, उसके बाद हम आपके साथ, हम आज भी आपके साथ कर रहे हैं, हम भी जांच की मांग करते हैं, हम भी विपक्ष, हम सरकार जांच चाहती है, विपक्ष के नेता जांच नहीं करता, हम आपकी मांग कर रहे हैं हम आपके साथ कि इनकी इस्तीफा होनी चाहिए, प्रदेश सदस्य इस्तीफा दें और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी इस्तीफा दें, इसको अगर बचा रहे हैं तो। लेकिन नाम तो आप 50 दावा किए हैं तो आप ही को जारी करना पड़ेगा कि 50 कौन है। चलिए आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हो रहा है बिहार की गरीब जनता को लूट कर तो अभी डॉक्टर दिनेश पाल जी बड़े जोर ढंग से कह रहे थे कि विवेक जी की पार्टी को जहां से फाइनेंस हो रहा है उनको पता है, तो वही नाम उजागर कर दें कि कहां से ये फाइनेंस हो रहे हैं अगर उनको पता है। और जो राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा, दीपक जी ने, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जितने भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज थे बिहार जब यूनाइटेड था और उसके बाद भी जहां जहां ये मैनेजमेंट कोटा आया है, इससे लोग पुरस्कृत हुए हैं गलत ढंग से, और ज्यादा 100 में 90 पुरस्कृत हुए हैं विभिन्न दल के नेताओं। और ऐसी स्थिति थी कि मैं आपको एक वाक्य याद दिला रहा हूं, मुजफ्फरपुर में एक मेडिकल कॉलेज था, उसमें एक आदमी वहां से MBBS करके आया, उसके फादर ने मुझसे कहा कि मैं इससे सुई भी नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है इसके मेडिकल डिग्री पर, इससे मैं सुई भी नहीं लूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। तो ये स्थिति थी वहां पर जो डॉक्टर बन के निकल रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर विवेक जी की पार्टी ने 50 आदमी का नाम बोला है, 49 का भी बोलेंगे तो ये बात नहीं स्वीकारी जाएगी। इनको तथ्य और प्रमाण के साथ उस 50 लोगों का चिट्ठा खोलना होगा, तभी बिहार की जनता इस पर विश्वास करेगी। विवेक जी, पार्टी ने आपको कुछ तो कहा होगा कि बस इतना बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना उजागर करना है, जरा वो तो बता दीजिए। आज तो ये नहीं बोलेंगे, ये प्रशांत किशोर जी के लिए छोड़ दिए हैं। पंकज जी, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, कोई जैक वाले या पैरवी वाले प्रवक्ता है नहीं कि पार्टी हमें इतना बोल रही है, या हम कोई पर्ची लेकर आते नहीं है कि वो उससे पढ़ दें। प्रशांत जी ने बोल रखा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तीसरी किस्त उस दिलीप जी की दूसरी किस्त खोली जाएगी, उसका इंतजार करें। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बिहारी होते के नाते जो हमें परेशानी होती है कि ये जो साथी ये जान लें कि कहां से जनसुराज फाइनेंस हो रहा है। जनसुराज कम से कम बिहार की गरीब जनता को लूटने वाले पैसे से फाइनेंस नहीं हो रहा है, जिससे ये लोग 40 साल से बने हुए हैं। दोनों पार्टियां बिहार की गरीब जनता को लूट कर, उनसे पैसा हसोत कर, करप्शन करके अपने पार्टी को चला रहे हैं, वहां से फाइनेंस नहीं हो रहा है। बाकी जहां से हो रहा है सो प्रशांत जी हर मीडिया में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है। देखिए, एक बात मैंने, बिहार में एनडीए की सरकार में कोई मंत्री किसी स्कैम में लिप्त नहीं पाया गया है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। न नीतीश कुमार किसी भी स्कैम में लिप्त पाए गए हैं 20 वर्षों में, तो मैं इनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। नीतीश जी के बारे में हमने भी नहीं बोला है, नीतीश जी के बारे में प्रशांत जी भी नहीं बोलते। किस सरकार में सृजन घोटाला किस सरकार में हुआ है? बालिका गृह कांड सब किसमें हो रहा है? तमाम घोटाले, चारा घोटाला की बात नहीं करेंगे, नहीं बोलता। बालिका गृह कांड में कोई बात नहीं हो रही है। हम लोग बात कर रहे हैं मंगल पांडे, जो कॉटन में पैसा लेकर जाते हैं। मंगल पांडे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं अधिकारी, IAS ठाकुर जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कर रहे हैं पीएमसीएच में यहाँ पर टेलीविजन को बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास प्रमाण है तो उनको कोर्ट में घसीटे और उनको सजा,
लेकिन टेलीविजन पर कहने से नहीं होगा। नहीं, एक चीज सरकार बदलने जा रही है, बदलने दीजिए, उसके बाद बारी बारी से सब जाएंगे, चिंता मत कीजिए, जांच होगी। अभी तो आपके केंद्र में की एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय स्टेट की एजेंसियां हैं जो संरक्षण दिए हुए हैं। डॉक्टर दिनेश पाल जी, डॉक्टर दिनेश पाल जी, डॉक्टर दिनेश पाल जी, एक और टू नहीं आ रही है, जनता का राज आ रहा है। डॉक्टर दिनेश पाल जी, एक बात मुझे बड़ा हैरान करती है। आपको याद होगा आपके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ मैं प्रमाण के साथ आऊंगा और उनका चेहरा उजागर करूंगा, पर मैं बार बार देखता हूं उनका पूरा नाम भी नहीं बोल पाते हैं, बोलते हैं डीके बोस। ऐसी क्या मजबूरी है कि उनका पूरा नाम नहीं बोल पाते, या विपक्ष के नेता के तौर पर उनको डर लगता है? जब पत्रकार कहता है कि क्या आप ये बोल रहे हैं, तो कहते हैं अरे आपको पता ही है, हमसे क्यों पूछते हैं? तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर क्या आपके पास अगर वाकई एविडेंस है, क्योंकि कल के बाद मैं जनसुराज पार्टी को भी नहीं छोड़ूंगा, यह बात मैं आपको बोल रहा हूं, सवाल जरूर करूंगा और करूंगा कि क्या आप बेमतलब आरोप लगाते हैं या आपके आरोपों में दम है? आपने अभी तक उस अधिकारी को एक्सपोज नहीं किया, खुल करके नाम नहीं लिया, इसीलिए यह आरोप आप पे लगता है कि दिलीप जायसवाल को लेकर के भी जितना मुखर आरजेडी को होना चाहिए उतना हो नहीं रही है आरजेडी। ये आरोप इसलिए आप पे लगता है। देखिए, हमारे नेता ने कई बार कहा है, पूरा बिहार भी जान रहा है कि इस समय हमारे मुख्यमंत्री किस स्थिति में है। एक भी मीडिया के सामने नहीं आ रहा, आप खुद जाके एक बार थोड़ा बाइट ले लीजिए, उनका नहीं देंगे आपको। उनके जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं वही सरकार चला रहे हैं। अरे नाम तो ले लीजिए ना, नाम काहे नहीं लेते हैं? नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? आप भी जानते हैं नेता, आप ये लीजिए, यही और उस सारे तथ्य के साथ नेता ने विधिवत खुलासा नहीं करेंगे, वो नपेंगे। सरकार बदलने से कुछ ही महीने बाद है और जेल में जाएंगे वो लोग। मैं देखिए मैं जो देखिए आज ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा खोले हुए हैं और जो आज एक तरह से बिहार में जो अपराध कहीं शूटर, हमको तो लग रहा है कि शूटर भी सप्लाई किया जा रहा है कहीं उसी किलो वहीं से बैठकर। ये स्थिति बन रही है राजधानी जो नहीं। देखिए एक चीज डॉक्टर दिनेश पाल जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता, दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये 50 नाम को उजागर नहीं करेंगे, सवाल इन पर भी उठेगा। आप एक रिटायर्ड अधिकारी बोल करके घेरना चाहेंगे, नाम नहीं लेंगे, तो सवाल आप पे भी उठेगा कि ये प्रोपोगेंडा है या वाकई इस पे दम है, इसका कोई आधार है, इसके पास कोई सबूत है। क्योंकि ये पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं, आप इसके लिए पूरे तरीके से आजाद हैं। आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, चुनाव आ रहा है, तरह तरह की बात करेंगे, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अगर आप कहते हैं रिटायर्ड अधिकारी, तो कौन रिटायर्ड अधिकारी? आप समझ रहे हैं, हम तो बहुत लोगों को समझ रहे हैं, तो कैसे किस का नाम समझे? बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी बहुत काम कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। फिर आप नाम नहीं लेते हैं, और नाम नहीं लेते हैं तो हमें शक होता है कि आपके पास सबूत है या नहीं है। फिर हमें शक होता है कि आप सिर्फ कहने के लिए कह जाते हैं, हमें शक होता है। और कल के बाद इनकी पार्टी पे भी शक होगा, जनसुराज पार्टी पे भी शक होगा, यह बात आप जान लीजिए। पर दीपक कोचगवे साहब, एक सवाल जो बार बार उठता है, एक सवाल जो उठता है, विश्वास के बारे में भी कुछ चिट्ठा खोल लेंगे। एक सवाल जो उठता है दीपक कोचगवे जी, कि अगर जनसुराज पार्टी बीजेपी की वाकई बी टीम है, तो फिर वो दिलीप जायसवाल को एक्सपोज करने की बात क्यों कह रही है? और प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहकर के उनकी जाति बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीति चरम पर है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। पर सवाल यह उठता है, 50 नेता कौन? अगर कल जनसुराज पार्टी नहीं बोलती है तो जनसुराज पर एक सवाल तो उठेगा कि भाई कुछ आधार होता नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सवाल नहीं उठेगा, धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ये इस तरीके अगर नहीं आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने, और उन्होंने जो संख्या बता दी है 50, अगर वो 50 नहीं बताते हैं या 20 बताते हैं या बोलते हैं कि बाद में खोलूंगा, तो इसे तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रोपेगेंडा इशू है। और अगर वो ला देते हैं, अगर ला कर वो सत्ता पर प्रेस को रख देते हैं, 49 नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 49 में भी सवाल या निशान खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अब अगर जुगाड़ कर रहे होंगे तो बहुत कुछ
उनके प्रवक्ता नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बता रहे होंगे, या उन्हें जानकारी नहीं होगी, या उन्हें चुप रहने की सलाह दी गई होगी, या एक्सक्लूसिव बनाने की बात की गई होगी। तो कल प्रशांत किशोर का, जैसे लोग कहते हैं, आपने कहा कि बी टीम है बीजेपी की, अब मैं वो नहीं मान रहा हूँ। पहले बीच में ऐसा लग रहा था कि वो बी टीम तो बनकर आ तो नहीं गए, मगर अब जिस तरह प्रशांत किशोर ने जो यात्रा शुरू की और जिस तरह वो जा रहे हैं, और जिस तरह पब्लिक का, एज ए जर्नलिस्ट मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, तो उनके पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ा है कि हाँ, प्रशांत किशोर तेजस्वी के बाद सेकंड नंबर पर चीफ मिनिस्टर के रेस में है, सीएम थर्ड, नीतीश कुमार थर्ड पर है, और चिराग पासवान तो फिर 4-5 पे। तो ये सारी बातें, देखिए प्रशांत किशोर बोलते भी है बहुत बड़बोले टाइप से, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर कहाँ क्या बोल देना चाहिए, कैसे बोल देना चाहिए, बहुत तरह की बात उनमें भी है। और जिस जो उत्साह उनमें दिख रहा है, जो वो समझ रहे हैं, वो तो आने वाला चुनाव नहीं, पर दीपक कोच गवे साहब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं उसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। मैं खुद अभी बिहार घूम करके आया हूं, मैं हैरान होता हूं जब चौक चौराहे दलान पर लोग प्रशांत किशोर की बातों की चर्चा करते हैं, और प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बहुत ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं हो रहा है। ये बात आप समझिए। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एनडीए सरकार को भी जैसे घेर रहे हैं, और खास तौर पर ये नैरेटिव तब जाकर के मजबूत होने लगा कि भाई मुख्यमंत्री किस स्थिति में है, इस पर भी उन्होंने चुनौती दी कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कोर्ट में साबित करो, जेल भेजो। तो ये चलिए, ये मुझे लगता है ये एक अलग बात है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई विपक्ष मेडिकल कॉलेज में लाभान्वित होता रहा है, और बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर के चुप्पी साधे हुए है, और इसमें 50 से 50 नेता इन्वॉल्व हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। तो बिहार की जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिरकार वो कौन चेहरा है, वो कौन ब्यूरोक्रेट है जिसने अपनी पत्नी को एमबीबीएस कराने के एवज में दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दे दिया था, क्योंकि आरोप संगीन है। भले ही वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, लेकिन आरोप मर्डर का है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो आखिरकार इस तरह के आईपीएस को एक्सपोज किया जाना चाहिए, जो नेता लाभान्वित होते रहे उनको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। फिर सवाल वही है कि 18 जुलाई को क्या एटम बम फोड़ेंगे प्रशांत किशोर, कितने लोगों को के चेहरे को उजागर करेंगे, क्या उन नामों में आरजेडी सहित जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस के भी नेता होंगे, कितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इन सभी नामों का उद्भेदन करेंगे, उजागर करेंगे, और क्या करेंगे प्रशांत किशोर, हम लोगों की नजरें बनी रहेगी। आलोक वत्स जी, विवेक कुमार जी, डॉक्टर दिनेश पाल, दीपक कोच गवे, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।